हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं सचखंड तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़। हम दिल्ली से बाय रोड आए हैं यहाँ पे, जो करीबन 1325 किलोमीटर पड़ा। रास्ते की वीडियो नहीं बना सके क्योंकि गाड़ी चला रहा था, तो सीधा हजूर साहिब के दर्शन ही करते हैं। ये हजूर साहिब, सचखंड श्री हजूर साहिब के बाहर एंट्री गेट के बाहर का एक माहौल है, जिसमें आपको छोटा सा एक बाज़ार नज़र आएगा। यहाँ कुछ खाने पीने की दुकानें और कुछ मोबाइल की एसेसरीज की शॉप्स हैं। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है और ये देखिए, सचखंड श्री हजूर साहिब जी के दर्शन कीजिए। ये सिखिज्म के 5 तख्तों में से एक तख्त है। यहाँ पे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अंतिम सांस ली थी 1708 में। इसको बनवाया था महाराजा रणजीत सिंह जी ने सन 1832 से लेकर 1837 के बीच में। यह महाराष्ट्र के नांदेड़ सिटी में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान यहाँ पर आए थे। इस गुरुद्वारा साहिब के साथ में ही कुछ और ऐतिहासिक गुरुद्वारा और भी नज़दीक में है, जैसे कि खाट साहिब, शिकार घाट, हीरा घाट, माल टेकड़ी आदि। श्रद्धालु जो यहाँ आते हैं उन गुरुद्वारों के दर्शन करने भी ज़रूर जाते हैं। यहाँ पे वीडियोग्राफी करना मना था, इसलिए हम अंदर वीडियोग्राफी ज़्यादा नहीं कर पाए। ये बाहर का एरिया जहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकते हैं। इसके 5 मेन गेट हैं। हमने एक गेट से एंट्री की, हमने अपनी कार यहाँ पार्क की है। हम बाय कार ही आए थे, यहाँ से बाय रोड आए थे। इसके पास में हमें जो जगह रहने के लिए हमें मिली थी वो थी 108 संत बाबा जोगिंदर सिंह जी की सराय। यह है सन 2021 में इसका उद्घाटन हुआ था। बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ़ और बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब के जस्ट आते हैं कि 50 मीटर पे ही ये यात्री निवास है। ये इनका छोटा सा ऑफिस काउंटर है। आप बुकिंग यहाँ आके करा सकते हैं, बट अच्छा होगा अगर आप पहले ही एडवांस में फ़ोन करके अपनी बुकिंग कंफर्म कर लें, क्योंकि यहाँ पे हम होला मोहल्ला के समय में आए हुए हैं तो बहुत दिक्कत हुई हमें ये मिलने में। बट फिर भी कृपा हुई प्रभु की, हमें यहाँ पे ये रूम्स मिल गए। हमें यहाँ 2 रूम्स लिए थे, मैं अपने ब्रदर इन लॉ के साथ आया था। रूम्स काफ़ी स्पेशियस थे, 2-2 डबल बेड्स थे यहाँ पे, क्योंकि संगत अक्सर ग्रुप्स में आती है तो 4-6 लोग एक कमरे में आराम से रुक सकते हैं। बट हमने 2 रूम्स लिए थे, हम 4 लोग थे तो हमें 2 रूम्स हमने ले लिए। यहाँ प्रॉपर एसी वर्क कर रहा था और बिल्कुल गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल सामने, आप मानिए 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे हम ये जो सराय थी हम यहाँ ठहरे। ये देखिए, यहाँ से बिल्कुल सामने का आपको गुरुद्वारा साहब नज़र आ रहा होगा। आसपास में और भी सराय यात्री निवास हैं, उनमें से एक NRI यात्री निवास भी है और गुरुद्वारा साहब के अंदर भी हैं, बट उनकी आपको एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है। दोस्तों, वहाँ से हम निकलने के बाद हम अब आए हैं वहाँ से नानक चीरा साहिब। ये गुरुद्वारा श्री नानक चीरा साहिब ये पड़ता है कर्नाटका में, बिदर में। बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा साहिब सभी खूबसूरत होते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं हमेशा। बहुत मतलब किसी चीज़ की कमी किसी गुरुद्वारा में नहीं होती। बट यहाँ आके जो आपको जो फील, जो एक्सपीरियंस करेंगे, जो यहाँ की वाइब्स हैं, वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी मेरे लिए तो ख़ास तौर पे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य गुरुद्वारा था ये। मैंने इतना सुंदर, इतनी अच्छी नक्काशी, इतनी सफाई वाला गुरुद्वारा बहुत कम देखा है। बहुत ही सुंदर था ये बिल्कुल वाइट मार्बल से बना हुआ। आप ये समझिए कि जो हम 7 वंडर्स में एक ताजमहल देखने जाते हैं, तो आप सच मानिए बेशक साइज़ में थोड़ा कम था, बट बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट परमिशन लेके थोड़ी सी कर लेते थे हम।
पे पालकी साहब भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के साथ साथ में दशम ग्रंथ भी रखा जाता है, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखा था। और इसकी सुंदरता भव्यता देख के आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है। यह इसका आउटर स्पेस है। जैसे मैंने बताया कि वीडियो अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, बट कुछ देर बाहर से खींचने के बाद हमने इसकी परमिशन भी ली और अंदर से भी इसको फिल्म किया। ये नक्काशी देखिए, इतनी खूबसूरत, इतनी नक्काशी मैंने आज तक कभी किसी गुरुद्वारा साहब में नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत। अभी तो मैं बाय रोड आया हूँ, बट बहुत जल्दी यहाँ पे दोबारा आऊँगा। ये हैदराबाद से करीबन 150 किलोमीटर दूरी पड़ता है और श्री हजूर साहिब से भी सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ही पड़ता है। ये भी इनका एक प्रेयर हॉल था। यहाँ से आप देखिए लिखा है गुरु का लंगर, यहाँ लंगर हॉल है इनका। और ये है एक अमृत कुंड, जिसको कि अभी बाद में मैं दिखाऊंगा आपको। यह गुरुद्वारा साहिब 1948 के आसपास में बनाया गया। यह गुरुद्वारा डेडिकेटेड है पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी को, जो कि अपनी पहली उदासी के दौरान यहाँ पे आए थे, करीबन 1510 से 1514 के बीच में। गुरु नानक देव जी यहाँ पे भाई मर्दाना जी के साथ आए थे और यहाँ पे ठहरे थे। यह गुरुद्वारा होम टाउन भी है। 5 प्यारों में से एक प्यारे भाई साहिब सिंह जी का घर भी यहीं पे है। बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है गुरुद्वारा साहिब। इसकी एंट्री के साथ में यहाँ पे एक बहुत चैरिटेबल हॉस्पिटल भी चलाया जाता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपने इलाज के लिए आते हैं। ये इसकी एंट्री पॉइंट है, ये स्टेयर्स हैं जिससे हम चढ़ के ऊपर गुरुद्वारा साहब की तरफ आते हैं। यहाँ से खड़े होकर व्यू सारा दिखता है। आसपास इसके रूम्स हैं, उसमें कुछ NRI रूम्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूम्स हैं। ये अंदर आप देखिए पालकी साहब, यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ साथ दशम ग्रंथ की भी स्थापना की गई है। दोनों ही ग्रंथ यहाँ पे स्थापित हैं। और ये नक्काशी देखिए, बहुत ही महीन और बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है यहाँ पे। इतना आकर्षक कदम, मैं उनकी परमिशन लेके दोबारा अंदर आया और बहुत खूबसूरत नक्काशी इसकी कि मैं थोड़ी वीडियो बना लूँ इसकी, ताकि मैं वीडियो ये देखिए अपने पास और आप लोगों को देखने में भी मतलब आराम रहे। ये बाहर देखें कैसा बना है बैठने का जगह, जहाँ पे आप बैठ के कीर्तन पाठ सुने। ये यहाँ का लंगर हॉल है, गुरु का लंगर। तो यहाँ पे जैसे कि हर गुरुद्वारा साहिब में होता है, आपको कभी भी आइए, आपको यहाँ पे आपको लंगर मिलेगा। चाय के टाइम पे चाय, सुबह नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, और ये देखिए लंच, यहाँ आप दोपहर का खाना या रात का खाना जब मर्जी आए आपको यहाँ मिलेगा। ये इनका किचन है। यहाँ पे आप बर्तन देख रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे रोटी मेकर भी है, बट ज़्यादातर ये सेवा खुद ही अपने हाथों से ही प्रसादे बना के खिलाते हैं। ये छोटा सा स्टोर रूम है इनका। ये है अमृत कुंड।
अमृत कुंड के बारे में प्रसिद्ध है कि जब यहाँ पे गुरु नानक देव जी आए थे, यहाँ पानी की बहुत ही गंभीर समस्या थी, बड़ी एक्यूट शॉर्टेज थी कि जिसकी वजह से यहाँ के निवासी बहुत परेशान रहते थे। पानी अगर वो निकालते थे ज़मीन से तो वो पानी पीने लायक नहीं होता था, कड़वा होता था। तो उन्होंने गुरुजी जब यहाँ पे आए थे तो उनसे प्रार्थना की कि आप इसका कुछ निवारण करें। तब गुरुजी ने अपनी छड़ी से सिर्फ कुछ पत्थर ही हटाए थे ज़मीन से और बोला कि यहाँ पे आप पानी निकालें। और ये चमत्कार ही है, गुरुजी की कृपा ही है कि 500 साल से लगातार यहाँ पे पानी निकल रहा है और बड़ा मीठा पानी निकल रहा था, इसीलिए इसका नाम अमृत कुंड रखा गया है। यहाँ आप आने के लिए आपको मेन जैसे जो ग्राउंड फ्लोर जैसे बोला था, वहाँ से आपको सीढ़ियाँ उतर के नीचे की तरफ जाना पड़ता है। एक तरह से आप उसको तहखाने में मान लीजिए। यहाँ से ये पानी का उद्गम होता है और ये लगातार 500 साल से अनइंटरप्टेड जिसे कहते हैं, बिना किसी रुकावट के लगातार निकलता है। वहाँ से निकल के अब हम आए हैं इनके रूम्स की तरफ। मेरे पास आइडिया तो मुझे नहीं है, बट मेरे हिसाब से कम गुरुद्वारा श्री नानक चीरा में कम से कम 200 से 250 रूम्स ज़रूर हैं, जो कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के तौर पे बने हुए हैं। इसमें 3 या 4 फ्लोर तो आपको नज़र ही आ रहे हैं ये, और ये चारों तरफ से सराउंडिंग इसकी चारों तरफ से ऐसे ही बने हुए हैं। कुछ पोर्शन में कुछ NRI रूम्स भी हैं जो थोड़े से, हालांकि कॉस्टली तो ये भी नहीं है, ये सेवा ही है, पैसा तो नहीं लेते, ये एक तरह की सेवा है। सिर्फ आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक रूम मिल जाता है। AC रूम है, सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। ये इनका छोटा सा ऑफिस है जहाँ से आप बुकिंग कराएंगे। अगर आपको ऊपर के फ्लोर्स में जाना तो एक लिफ्ट लगी हुई है। NRI जो रूम्स थे उनका जो रेंट था, जो सेवा थी, वो 1300 रुपये पर डे थी। बट हमने ऑप्ट किया स्टैंडर्ड रूम, जो कि बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत बढ़िया था, किसी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। इसके अंदर भी 2 डबल बेड लगे हुए, जैसे कि हमने हजूर साहिब में देखा था। 2 डबल बेड हैं, क्योंकि यहाँ पे यात्री आते हैं ग्रुप्स में, जत्थों में आते हैं, ताकि वो एक रूम में 6-6, 8-8 लोग भी रहते हैं। बट हमने 2 रूम्स लिए थे क्योंकि अवेलेबिलिटी थी। अभी यहाँ पे इतने लोग नहीं थे जैसे कि हजूर साहिब में थे। तो यहाँ पे मोस्टली लोग हजूर साहब से आते भी हैं तो सेम डे वापस चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रूम्स की कमी नहीं होती। साफ़ सुथरे से बाथरूम थे, गीज़र फैसिलिटी थी, सब कुछ था। और ये हम अब आ गए हैं गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ ग्वालियर में। वहाँ से हमने गाड़ी से सफ़र, ये करीबन हमें पड़ा 1000 किलोमीटर से ऊपर नानक चीरा से। जैसे मैंने बताया, मैं रास्ते में कोई भी शूटिंग नहीं कर पाया क्योंकि गाड़ी चला रहा था, तो मैं कैमरा नहीं यूज़ करता हूँ चलाते समय। मेरे पास डैश कैम भी नहीं है जिसमें रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो जहाँ जिस जगह पहुँच गई आपको इस तरह से दिख रहा है, तो आपको लग रहेगा कि एकदम से कट करके एकदम से नई जगह आती है। तो वह उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा साधन नहीं था कि मैं साथ साथ वीडियो रास्ते की बनाऊँ या कुछ आपको रास्ता भी दिखाऊँ। बट फिर भी ये मैंने गुरुद्वारा साहिब की वीडियोस बनाई हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। यह ग्वालियर में है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ दिवस। यह गुरुद्वारा साहिब 1970 और 80 के दरमियान में बनाया गया था। इस गुरुद्वारे का इतिहास है कि यहाँ गुरु श्री गोबिंद सिंह साहिब जी को जहांगीर ने, जो उस समय का मुग़ल शासक था, उसने गुरु साहिब को यहाँ पे बंदी बना लिया था। और उनके साथ में ही 52 और राजा थे जिनको यहाँ पे बंदी बनाया गया। उन 52 राजाओं की गलती ये थी कि वो टैक्स नहीं देते थे, इसलिए इन सबको यहाँ पे बंदी बनाया गया था। मगर
सन 1619 में गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब ने सबकी आज़ादी जिस दिन मनाई गई उस समय दिवाली का उपलक्ष्य था, जिसकी वजह से यह पर्व दिवाली के समय में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह गुरुद्वारा साहब का मेन एंट्रेंस है। यहाँ भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट हमने जितनी बाहर से हो सकती थी हमने की। फिर हमने अंदर रिक्वेस्ट की कि हम थोड़ी सी अंदर की वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि वो मान गए। उन्होंने बोला आप थोड़ा ज़्यादा मत बनाइएगा, थोड़ी सी बनाइएगा। कई लोग इसका मिसयूज़ करते हैं, इस वजह से मना किया जाता है इनको। वहाँ से मत्था टेकने के बाद अब हम आ गए हैं उस किले में जहाँ पे 52 राजाओं को बंदी बनाया गया था, जिनको बाद में गुरुजी ने रिहा करवाया वहाँ से। ये बिल्कुल गुरुद्वारा साहिब से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तकरीबन आप 5 से 7 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। और ये यहाँ पे पुराने आप देखिए किले नुमा जगहें बनी हुई हैं, जबकि इनके बीच में ही छोटी छोटी सी बैरक्स में जेल टाइप बैरक्स थी, छोटे छोटे से काल कोठरियाँ जिसे बोल सकते हैं आप। बहुत पुराने समय की हैं, अब जर्जर हालत में ही पहुंच गई हैं। हालांकि काफ़ी हद तक इसको प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है और कामयाबी भी मिली है उस काम में, बट फिर भी पुरानी होने के कारण इसकी रख रखाव वैसी अब नहीं रही। देखिए काफ़ी खूबसूरत उस समय रही होगी अपने टाइम, अभी भी खैर बहुत खूबसूरत है। बहुत से लोग, बहुत टूरिस्ट को देखने आते हैं, टूरिस्ट गाइड समझाते हुए यहाँ पे। यहीं पे आप छोटा सा एक ये कुआं था उस समय का, काफ़ी गहरा, काफ़ी चौड़ा। अभी हालत ठीक नहीं है, काई जमी हुई थी, कोई रख रखाव अब ऐसा रहा नहीं। ये सामने से एक छोटा सा हिस्सा किले का, ये सिंधिया घराने के किलों में से ही है। ये एक छोटा पोर्शन अलग है। और काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। यहाँ से आप शहर देखें तो काफ़ी नीचे दिखेगा आपको। यहाँ पे लाइट साउंड म्यूज़िक वगैरह चलता रहता है। खूबसूरत अभी भी बहुत है, बहुत भव्य है, बहुत बड़ा है। किला है तो जाहिर सी बात है बड़ा तो होगा ही, काफ़ी मजबूत हालत में अभी भी। ये इसके आउटर गेट की तरफ से देखेंगे, जहाँ से हम अगर चाहें तो नीचे भी जा सकते हैं। यहाँ से जो इसकी सिटी की तरफ निकल जाएगा रास्ता, बट ये पैदल जाने के लिए ही है। यहाँ तिरंगा भी लहरा रहा है। अभी इतनी गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा था, तो इसलिए ज़्यादा धूप की ऐसी कठिनाई हो नहीं रही थी, आराम से हम घूम रहे थे। ये देखिए बहुत ही भव्य किला है ये भी।
यहाँ से आप शहर देखें, नीचे सिटी का हाल देखें, ग्वालियर का। हालांकि ग्वालियर काफ़ी कोई अच्छे शहरों में मुझे नहीं लगा, काफ़ी भीड़ भड़का और अनडिसिप्लिन ट्रैफिक था, इतना साफ़ सुथरा शहर नहीं था ये। यहाँ से निकल के अब वापसी जाने से पहले हमने फिर एक बार गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने ज़रूर समझे। हम वापस आए हैं गुरुद्वारा साहिब में। ये गुरुद्वारा साहिब के बाहर का जो आप बरामदा कह सकते हैं, उसके पास में ये देखिए सरोवर है, बहुत सफाई से रखा गया इसको भी, साफ़ सुथरा। बहुत भव्य गुरुद्वारा था ये भी, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हमने कुछ अंदर के दृश्य भी शूट किए परमिशन लेने के बाद। सामने पालकी साहब में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान हैं। बहुत से श्रद्धालु आते हैं जो हजूर साहब यहाँ नानक जीरा जाते हैं, वो पंजाब से या दाएं बाएं से जहाँ से भी आते हैं, वो रात को यहाँ पे मोस्टली स्टे करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रात को रूम्स मिलना आपको कई बार मुश्किल होता है। और हम तो होला मोहल्ला के समय में आए थे, तो हमें काफ़ी दिक्कत महसूस हुई। दिल्ली से करीब 300-350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है बाय रोड अगर हम आते हैं तो। ये देखिए गुरुद्वारा साहब के दर्शन कीजिए आप। ये इनका एक शस्त्र घर था जो कि जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है, पालकी साहब के बिल्कुल नीचे था ये। चलिए आपको इनके रूम्स दिखाते हैं। रूम्स कुछ खास नहीं थे, बड़ी निराशा हाथ लगी इनको देख के, बट फिर भी गुरुद्वारा साहिब के हिसाब से ठीक है। हम यात्रा पे आए थे तो बहुत ज़्यादा हम लग्जरी नहीं सोच रहे थे इस बारे में। तो दोस्तों आप देखिए इस रूम को, और कोशिश करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में। अब हम निकलेंगे दिल्ली के लिए वापस, समय हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सत श्री अकाल।